अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर जुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड करना है HCF, और HCF हम फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 12 एंड 30। ये दो नंबर गिवन है, इन दोनों का हमने HCF फाइंड करना। तो ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, जिसमें हम इसके प्राइम फैक्टर्स बना के और फिर इसका HCF जो है हम फाइंड करेंगे। और इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मैं फैक्टर्स बनाऊंगा 12 और 30 के प्राइम नंबर्स के साथ। ठीक है, तो 2 6 12। पहले आपने 2 से ट्राई करना है, फिर 3 से, फिर 5 से। एक सीक्वेंस के साथ आपने प्राइम नंबर्स के साथ इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 3 6, एंड देन जो आ जाएगा 3 1 3। इसके बाद 30 के मैं फैक्टर्स बनाता हूँ। 2 15 30, 3 5 15 एंड 5 1 5। इसके बाद इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो मैं लिख लेता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3। इसके बाद मैं 30 के फैक्टर्स लिख लेता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 5। इन दोनों में हम देखते हैं कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। देखें, इसमें 2 कॉमन फैक्टर्स हैं, फिर 3 कॉमन फैक्टर्स हैं। ठीक है, इन्हीं फैक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इंटू 3, तो ये जो 6 आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा इसका HCF। ठीक है, इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे HCF। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर्स बना के। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 84 एंड 156। 84 एंड 156, इसको भी हम उसी मेथड से करेंगे। 84 के हम सबसे पहले फैक्टर्स बना लेंगे। 2 4 आर 8, 2 2 आर 4। ठीक है, देन 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से ट्राई करेंगे। 3 7 21 एंड देन 7 1 आर 7। इसी तरह से 156, 2 7 आर 14। लेकिन ये 15 है, 1 जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा, वो 6 के साथ मिलकर 16 बना देगा। 2 8 आर 16, देन 2 3 आर 6, ये 7 है, और 1 आगे 8 के साथ मिलके 18 बना देगा, एंड 2 9 आर 18। फिर 3 1 आर 3, 3 3 आर 9, एंड देन 13 1 आर 13। 13 एक प्राइम नंबर है, ये किसी से डिवाइड नहीं होता, तो 13 1 आर 13 आ जाएगा। इनके फैक्टर्स भी मैं लिख लूँगा। 84 के वो आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और इसी तरह से 156 से आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसमें से कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं, 2 2 एंड 3। और इसी तरह से इसके कॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। अच्छा, लास्ट में हम इसका आंसर यूँ भी लिख सकते हैं कि HCF of 84 and 156 is 12। ठीक है, तो लास्ट में इसको यू मेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी बेशक मेंशन कर दें, HCF जो है वो क्या आ जाएगा 12। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन 2 जो है ये सॉल्व हो गया, और इसका HCF आ गया हमारे पास 12 के स्टूडेंट। तो थर्ड जो क्वेश्चन है वो हमारे पास आ जाएगा 15 60 एंड 75। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन तीनों के फैक्टर्स बनाएंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में 3 नंबर आ गए हैं, लेकिन करना वैसे ही, आपने तीनों के फैक्टर्स बनाने हैं, तीनों में कॉमन देखने हैं, उनको मल्टीप्लाई कर देना है।
तो सबसे पहले मैं इसके फैक्टर बनाता हूँ 3 से 3 5 द 15 5 अंदर 5। इसके बाद हम करते हैं 60 के फैक्टर्स 2 30 द 60 2 15 द 30 3 5 द 15 5 अंदर 5। ठीक है, इसके बाद हम फैक्टर बनाते हैं 75 के। 75 के फैक्टर्स में सबसे पहले आ जाएगा 3 से 3 2 द 6 3 5 द 15 and then 5 5 द 25 and 5 1 द 5। ओके, तमाम फैक्टर्स को लिख लेते हैं। 15 के फैक्टर्स आ जाएंगे 3 एंड 5 और 60 के फैक्टर्स आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और इसी तरह से आ जाएगा आगे 75 के फैक्टर्स आ जाएंगे 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, इसके बाद हम कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं। इनमें सबसे पहले आ जाएगा 3, ठीक है, 3 के बाद 5। ठीक है, तो 3 एंड 5 जो है इन तीनों में से कॉमन आ जाएंगे। इनको लिख लेते हैं 3 एंड 5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 15। तो 15 जो आ जाएगा हमारे पास HCF आ जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ कि HCF ऑफ 15 60 एंड 75 इज 15, यानी कि इन तीनों नंबर्स का जो HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आएगा वो आ जाएगा 15। ओके स्टूडेंट्स, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें गिवन है वो है 77 91 एंड 143। इसका हम फाइंड करते हैं HCF। सबसे पहले मैं फैक्टर बना लेता हूँ 77 के 77। ओके, ये 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से नहीं होता और इसके अलावा 5 से नहीं होता। इसके बाद 7 से ये डिवाइड हो रहा है, 7 1 ज़र 7 7 1 ज़र 7। इसके बाद 11 1 ज़र 11। तो ये इसके फैक्टर बन गए। अब बनाते हैं फैक्टर्स 91 के प्राइम नंबर्स के साथ। ठीक है, याद रखिएगा प्राइम नंबर से इसके फैक्टर बनाने हैं। ओके, तो 91 जा रहा है 7 के टेबल के ऊपर, 7 1 ज़र 7 7 3 ज़र 21। इसके बाद आ जाएगा 13 13 1 ज़र 13। ठीक है, इसके बाद हम बनाते हैं फैक्टर्स 143 के। ओके, 143 जो है ये जा रहा है 11 के टेबल पे, 11 1 ज़र 11 और इसी तरह से 11 3 ज़र 33 और इसके बाद 13 1 ज़र 13। ओके, इनके फैक्टर्स मैं लिख लेता हूँ 77 और इसी तरह से 91 और 143 के। 77 के फैक्टर्स आ गए हमारे पास 7 इंटू 11। इसके फैक्टर्स आ गए हैं 7 इंटू 13 और इसके फैक्टर्स आ गए हमारे पास 11 इंटू 13। ओके, अब देखते हैं कि तीनों में कौन सा जो है वो फैक्टर कॉमन है। तो 7 को देखें तो 7 इसके फैक्टर्स में है, इसके फैक्टर्स में है, लेकिन इसके फैक्टर्स में नहीं है। इसी तरह से 13 जो है वो अभी तीनों के फैक्टर्स में नहीं है, इन दो के फैक्टर्स में है। इसी तरह 11 इन दो के फैक्टर्स में। तो तीनों में देखें तो तीनों में कोई भी फैक्टर जो है वो कॉमन नहीं है। तो जब कोई भी फैक्टर इस तरह से कॉमन ना आ रहा हो, इट मीन उसका जो HCF होगा वो होगा हमारे पास 1। HCF आ जाएगा हमारे पास 1। तो याद रखिएगा, जब भी हमारे पास कोई भी फैक्टर कॉमन ना आ रहा हो, ठीक है, तो उन नंबर्स का जो HCF होता है वो होता है 1। ठीक है, तो मैं लिख दूँगा HCF ऑफ 77 91 एंड 143 इज़ 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके अलावा ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।